Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए क्लासेस चल रही हैं आपकी। इसमें हम बाल विकास को डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम जो क्लासेस हैं इनको कर रहे हैं। मैंने आपको जो सी टेट के ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए पेपर्स हैं उनको मैंने करा दिया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप हर सब्जेक्ट की वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको भी करा दिया है 2011 से लेकर 2021 तक के, तो आप इनको भी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण बताना है आपको। तो दौड़ना हो जाता है, चलना होता है, घसीट कर लिखना होता है या फिर कूदना होता है। तो सूक्ष्म कौशल का एक उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा उदाहरण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपका घसीट कर लिखना होता है। यह क्या है आपका सूक्ष्म कौशल का उदाहरण हो जाता है। इसका मतलब होता है कि हमारी जो हाथों की छोटी छोटी मसल्स होती हैं वह आपकी सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो जब हम हाथ को घसीट करके लिखते हैं, क्या करते हैं, आपने यहाँ पे लिखा है, यह घसीट करके यह पेन चल रही है, यह हमारी कौन सी मसल्स काम कर रही हैं, तो हमारे हाथों की उंगलियों की छोटी छोटी मसल्स काम कर रही हैं। यह चीज़ आपकी क्या कहलाती है, तो यह आपकी यहाँ पे यह सूक्ष्म कौशल कहलाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और स्थूल कौशल की हम बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स है, आपका क्वेश्चन बनता है। तो जो आपकी हाथों की, जैसे आपकी दौड़ना हो जाता है, इसमें हमारे पाँव पैर होते हैं, पैरों की जो बड़ी बड़ी मसल्स होती हैं वह काम करती हैं दौड़ने में, चलने में, कूदने में। इतना आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी मसल्स काम करती हैं, हमारी जो हाथों की उंगलियां होती हैं वह लिखने में काम करती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की संस्था के रूप में की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो कौन सी भूमिका पर क्या डालता है, प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन 1 आता है कि मीडिया और प्राथमिक होता है, मीडिया और द्वितीयक होता है, या स्कूल और प्राथमिक होता है, या फिर आपका स्कूल व द्वितीयक होता है। तो यहाँ पे सामाजिकरण की संस्था के बारे में आपको बताना है कि सामाजिकरण की कौन सी संस्था हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होता है, यह आपकी सामाजिकरण की कौन सी संस्था हो जाती हैं, द्वितीयक संस्था हो जाती हैं। कौन सी, मीडिया और द्वितीयक। यहाँ तक बात क्लियर। प्राथमिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, स्कूल द्वितीयक बिल्कुल गलत, मीडिया प्राथमिक गलत। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो अमूर्त सोच क्षमता आती है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है, या दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता आती है, या फिर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता आती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, यह बात बतानी है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, यह आपकी कौन सी क्षमता आती है, तो यह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आती है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की यहाँ पे बात आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। यह जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यह आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था हो जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है। और हैं किनके अनुसार, तो यह जीन पियाजे के अनुसार है। वह स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उन पर उन्होंने खोज की है, और इनकी 4 अवस्थाएं हो जाती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में
संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञान क्या है? भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को क्या करता है? निर्देशित करता है। ऑप्शन 3 आता है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या करती है? सुगम बनाती है। ऑप्शन 4 आता है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक, यहाँ पे जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं यह हमेशा किसकी बात करते हैं? तो यह SCL की बात करते हैं, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज। यह इनके क्या हैं? 3 टूल्स हैं यानी यंत्र हैं, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सामाजिक हो जाता है, सांस्कृतिक हो जाता है और आपकी लैंग्वेज यानी भाषा हो जाती है। तो यहाँ पे किसको सुगम बनाती है? तो भाषा को यह क्या बना रही है? सुगम बनाती है। इसलिए आपका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है। आपको बताना है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम के बारे में बताना है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम किस तरीके से होता है। ऑप्शन बनाता है आपका कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म के द्वारा होता है। ऑप्शन 2 आता है कि पुरस्कार और दंड पर निर्भर होता है। ऑप्शन 3 आता है कि शिक्षक और छात्रों के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन 4 आता है कि पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका क्या है? निष्क्रिय है। तो बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम बताना है आपको किस तरीके से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। शिक्षक और छात्र द्वारा सहनिर्मित है। क्या है? शिक्षक और छात्र के द्वारा क्या है? सहनिर्मित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह बात बतानी है। तो इसका आंसर बताना है क्या हो जाता है। ऑप्शन 1 आता है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास होता है। ऑप्शन 2 आता है आपका कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है। ऑप्शन 3 आता है कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होता है। ऑप्शन 4 आता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है क्या हो जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाता है। यह आपका क्या होता है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होता है। क्या होता है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। आपको बताना है कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना है कि कौन से विकल्प हैं वह उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो शिक्षक को कौन से यहाँ पे जो विकल्प हैं उपलब्ध नहीं करने चाहिए किसमें? विविध आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है आपका कि सामग्री का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन 2 आता है कि संचार और अभिवृत्ति। ऑप्शन 3 आता है सूचना के दृष्टिकोण। ऑप्शन 4 आता है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे यह आपका शिक्षार्थियों के बारे में क्या रूढ़िबद्धता, यह ऐसे विकल्प यहाँ पे हमको उपलब्ध नहीं कराने हैं। कौन सी कक्षा में? विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में। इतना ध्यान रखना है। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पे यह सभी गलत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा तो योग्यता की चाह होती है, या प्रसिद्धि की चाह होती है, या धन की चाह होती है, या फिर सत्ता की चाह होती है। तो कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है, यह आपका क्या होगा, योग्यता की चाह होगा। क्या होगा, योग्यता की चाह होगा। तो विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने के लिए सीखने के लिए क्या प्रेरित करेगा, तो यह आपकी योग्यता की चाह हो जाती है। प्रसिद्धि की चाह यह गलत है, धन की चाह गलत हो जाता है, सत्ता की चाह बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 आता है कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि संपत्तियों की समझ को महत्व देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह आपका संपत्तियों की समझ को क्या है, महत्व देना है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना गलत हो जाता है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना, तो यह बात गलत हो जाती है। रटने पर बढ़ावा देना बिल्कुल गलत हो जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो मतलब बढ़ावा देती है। तो यह किस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, यहाँ पे बताना है आपको। तो यह निराशा को बढ़ावा दे, अभिसारी उत्तर, या फिर अपसारी सोच को, या फिर मात्र रटन को। तो एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियाँ की रूपरेखा तैयार करनी है, वह किस चीज़ को बढ़ावा देगी। तो सबसे अच्छा आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कौन सी सोच होती है आपकी, अपसारी सोच होती है, इस चीज़ को बढ़ावा देती है। बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे हो जाता है। निराशा गलत हो जाती है, अभिसारी चिंतन गलत है, यहाँ पे मेमोराइज नहीं कराना बिल्कुल गलत हो जाता है, रटना। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। ठीक, मैंने आपको यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए आपके सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, तो आप इनको देख लेना। ठीक, ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए आप इनको देख लेना। मैंने यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं इनको भी करा दिया है, तो आप इनको भी देख लेना। 2011 से लेकर मैंने 2021 तक के करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर के इनको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।